हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है अडेनियम के मेरे कुछ प्लांट जिसमें आप देख रहे हैं इतने ढेर सारे फूल आए हुए हैं, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो ऐसा मैंने इनको क्या फर्टिलाइज़र दिया हुआ है जो इतने अच्छे इसमें फूल आए हुए हैं। ख़ास तौर से मैं बारिश के टाइम की बात कर रही हूँ, और बारिश के टाइम में अगर आपके अडेनियम में फूल नहीं आ रहे हैं तो कुछ ऐसे टिप्स और एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसे आप अगर अपने अडेनियम पर डालेंगे तो उसमें गारंटी के साथ मैं बता सकती हूँ कि फ्लावरिंग होगी ही होगी। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बारिश के टाइम में आपको अपने अडेनियम पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद मैं फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। बारिश के टाइम में हमारा जो अडेनियम है वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, कम से कम दुगनी तिगनी ग्रोथ तेज़ी से ये करता है। इसके कोडेक्स इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि देख कर के हैरानी होती है। उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने प्लांट को बारिश में रखा हुआ है, खुले आसमान में रखा हुआ है, तो उसका पॉटिंग मिक्स जो है आपका एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल डन मतलब उसमें एकदम पानी ना रुके। अगर पानी रुकेगा तो आपका जो अडेनियम है रॉट होगा तो जाहिर सी बात है आपका प्लांट ख़राब होगा, उसका कोडेक्स काटना पड़ेगा और कभी कभी तो हम उसको बचा भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा है तो आप उसको खुले आसमान में रखिए, अगर नहीं तो आप उसको सबसे पहले उसका पॉटिंग मिक्स चेंज करिए। मैं बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ कि इसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है, एक बार फिर से बता रही हूँ। पॉटिंग मिक्स में मैं हमेशा जो है 60% जो है मोटा वाला सैंड लेती हूँ, जिसमें कंकड़ वगैरह सब कुछ रहता है, जो बिना छना हुआ रहता है वो लेती हूँ। और उसके बाद मैं 30% उसमें गार्डन सॉइल और 20% के करीब मैं उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी लेती हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें परलाइट का भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा सारे फर्टिलाइज़र वगैरह रहते हैं। ये हो गई पॉटिंग मिक्स की बात। दूसरी बात, हम इसको रिपोर्ट बारिश के टाइम में नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश के टाइम में हमको हमारे जो अडेनियम होते हैं उसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। तो रिपोर्टिंग के लिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप उसको रिपोर्ट ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो समय समय पे उसको देखते भी रहिए, चेक करते रहिए कि कोडेक्स इसका सही है। अगर फंगस वगैरह लगे हैं तो तुरंत उसको निकाल करके उसका ट्रीटमेंट समय रहते कर देना चाहिए। इसके बाद एक काम और हमें बारिश के टाइम में नहीं करना चाहिए, कटिंग और प्रूनिंग। अडेनियम में बारिश के टाइम में कभी भी आप भूल करके भी कटिंग या प्रूनिंग बिल्कुल ना करिए, क्योंकि फंगस इतनी तेज़ी से होता है कि आप जिस पार्ट को कट करेंगे उसमें फंगस लगना ही लगना है। तो आप इन सब चीज़ों को बारिश के टाइम में अवॉइड करिए, कटिंग या प्रूनिंग बिल्कुल ना करिए। साथ ही साथ इसके बाद आता है ड्रेनेज होल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके प्लांट का जो पॉट है उसमें ड्रेनेज होल इसका सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रॉट होगा प्लांट और हमारे ख़राब होंगे। इसीलिए जैसे ही आपको लगे कि इसका ड्रेनेज होल सही नहीं है तो किसी लकड़ी की मदद से इसका ड्रेनेज होल सही करिए। बहुत ज़रूरी हो तो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि फर्टिलाइज़र क्या देना है इस टाइम बारिश के टाइम में। तो ये है वो फर्टिलाइज़र, थोड़ा सा ही देना है। देखिए कितनी कम मात्रा में मैंने ली है और इसी से हमारी बारिश के टाइम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। तो ये है पोटाश। पोटाश हमारे जो अडेनियम के प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। ये अडेनियम के फूलों को बहुत तेज़ी से बनने में मदद करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने फर्टिलाइज़र लिया है। इसके बाद आपका जो पॉट है थोड़ा सा इसमें नमी बना करके पहले से ही रखिए। तो मैंने अपने डायरेक्ट सॉइल मिक्स में ही डाल दिया है, आप चाहें तो पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं। मैं अधिकतर जो है सॉइल मिक्स में ही मिला देती हूँ। तो आपको भी जैसा आपको सही लगे, आप चाहे तो मिट्टी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। और अगर गीला सॉइल है तो कोई बात नहीं है, अगर सूखा हुआ है तो इसमें आप पानी डाल दीजिएगा, या तो आप डायरेक्ट पानी में घोल करके इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। और कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो है अडेनियम में ढेर सारी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए मेरी दोबारा फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, और मैंने मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही इस फर्टिलाइज़र को दिया था।
सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए वो फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले ही मैंने इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दिया हुआ था और देने के कुछ 10-15 दिन बाद ही आपको देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और आपके भी अडेनियम में इसी तरह फूल भर-भर के आने वाले हैं। इसके साथ-साथ ही आप 4 से 5 दिन में फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर करिएगा। आप फंगिसाइड को घोल करके इनके पत्तों पर भी स्प्रे करिए और साथ ही इसके सॉइल मिक्स में भी ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि फंगस का खतरा जो है बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आने वाली है। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक, एक नए प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। ट्राई ज़रूर करिएगा, इन टिप्स को फॉलो करिएगा और फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको।